नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश दर्शन की कहानी में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसी विषय को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं हम आपके सामने एक खास कार्यक्रम दर्शन की कहानी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन बुधवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन मंगलवार को रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान पूरी व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीड़ मेंटेन करने के लिए यहां पर प्रबंधन संभालने के लिए उतरना पड़ा। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि आज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सिर्फ 200-200 के जत्थों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आगे भेजा गया। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पथ पर जाने वाले सभी अन्य मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। राम भक्तों को सिर्फ राम जन्मभूमि पथ के मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया गया। बता दें कि मंगलवार को रिकॉर्ड 5 लाख राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। देश भर में संतों को प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आमंत्रित किया गया था, और जिसमें शद्दानी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल भी शामिल थे। अयोध्या से लौटे संत युधिष्ठिर लाल ने यह कहा कि अयोध्या में गर्भगृह से दर्शन का सौभाग्य मिला। संत युधिष्ठिर लाल से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। अयोध्या में आयोजित रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ से कुछ संत शामिल होने गए थे, जिसमें संत श्री युधिष्ठिर लाल जी हमारे साथ हैं इस वक्त। कैसा रहा अनुभव संत श्री, क्योंकि काफी समय के इंतजार के बाद ये अवसर आप लोगों के सामने आए, तो कैसा महसूस किया जब आप वहां पहुंचे? जी, हम जो शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने बोले कि अलौकिक क्षण, पवित्रतम वातावरण, उससे अद्भुत और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान राम इस भारत के आराध्य हैं, उनमें हम सबके प्राण बसते हैं। उनके बिना कम से कम भारत भूमि जो धर्म क्षेत्र कहलाता है वह तो कुछ नहीं। तो बड़ा ही महाआनंद का वातावरण था भगवान रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का। गर्भगृह में भी आपको जाने का अवसर मिला, और कुछ चुनिंदा लोगों में आप शामिल रहे जो गर्भगृह तक जाकर दर्शन पाए। तो जब भगवान के विग्रह को, नए विग्रह को आपने देखा, और जो रामलला सरकार की पुरानी भी मूर्ति है, कैसा लगा, कैसा अनुभव था आपका? जब भगवान राम जी टाट में थे, है ना, यानी सिर्फ एक कपड़े का पर्दा ऊपर में ढका हुआ था, उस टाइम बहुत ही छोटा विग्रह था, जिसके बारे में हम सब संतों का यह मानना है कि वे स्वयंभू रूप में प्रकट हुए सन 1949 में। और आज जो भगवान की मूर्ति विग्रह बना गया है, वह साक्षात उनका वह स्वरूप है जैसा भक्तों के हृदय में बसता है। दर्शनीय और मन में बिठाने वाली मूर्ति बनी है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे अयोध्या जी में, तो राम पथ 9 किलोमीटर है, जाके जो लता मंगेशकर चौक यानी सरयू घाट के आरंभ तक जहाँ सरयू जी की आरती होती है वहाँ पूर्ण होता है। और फिर उसके बगल से 200 एकड़ के क्षेत्र में लगभग यह मंदिर का पूरा परिकोटा है। जी, मतलब अविस्मरणीय रहा आपके लिए। जी।
तो कहीं ना कहीं अद्भुत अलौकिक क्षण रहा, ये कहते हुए संत श्री युधिष्ठिर लाल जी नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी ये सौभाग्य का क्षण रहा कि छत्तीसगढ़ के संत वहां पर गर्भगिरी में दर्शन कर सके, और ये अवसर जो है वो काफी इंतजार के बाद नसीब हुआ। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। इधर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए INS24/7 की विशेष संवाददाता सोनल कौशल भारद्वाज भी अयोध्या पहुंची थी और अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उन्होंने कवरेज किया। और जब वो वापस लौटी तो उनसे हमने बात की, और जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बताया किस तरह का उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा, क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि मन राम का मंदिर है, उसे यहाँ विराजे रखना, पाप का कोई भाग ना होगा, बस राम को थामे रखना। राम सिया राम जय जय राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शन की कहानी में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार देश 500 सालों से कर रहा था, ऐसे में हम सभी उसके लिए आतुर थे। लेकिन ये जो पल था वो तो आया, लेकिन देश ने जिस तरह से स्वागत किया उसके बाद सबको इस बात की आतुरता थी कि वहां पर वाकई में किस तरह का माहौल था, किस तरह से वहां पर लोगों का जो भाव था वो दिखाई दे रहा था। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनल भारद्वाज कौशल भी है, जो कि वहां पर गई थी और वहां पर लगातार 1 हफ्ते रहकर आई और जाना वहां पर किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। बहुत स्वागत है सोनल जी आपका। थैंक यू सनी जी, और बहुत शुक्रिया कि प्रभु श्री राम ने मुझे ये मौका दिया और मैं अयोध्या गई और उनके दर्शन तो मिले, लेकिन वो अद्भुत नगरी देखने का। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि 500 वर्षों के बाद ये संयोग आया, मुझे लगता है सनी आपकी और हमारी पीढ़ियां जो हैं, जो नहीं देख पाई वो हमने देखा। मतलब हम लोग धन्य हैं कि हमें ये देखने को मिला। और जिस तरह से भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बना है वो अद्भुत है सनी। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो फीलिंग क्या है। बिल्कुल, क्योंकि राम के लिए कहा जाता है कि राम हमारे लिए आधार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है। राम से दिन की शुरुआत होती है, राम से दिन का अंत होता है। जीवन में भी कुछ इस तरह से एक जो साइकिल चलता है, राम के नाम से ही साइकिल चलता है। ऐसे में आपसे हम यही जानना चाहेंगे, यही समझना चाहेंगे कि इस अलौकिक पल का, इस अद्भुत क्षण का जो अनुभव था वो किस तरह का था, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है दर्शन की कहानी। तो ये जो दर्शन हुआ इतना अलौकिक और भव्य, किस तरह की उसकी कहानी है, किस तरह का उसका अनुभव है? सनी, जैसे हम मीडिया के लोग जब वहां पहुंचे तो लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 हजार मीडिया कर्मचारी वहां पे कर्मी थे, और हर कोई हर एक क्षण को, हर एक पल को कैमरे में कैद करना चाहता था। यदि आप हमारी दिनचर्या जानेंगे तो हम लोग कल सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे और उसके बाद फटाफट रेडी होके हम लोग निकल जाते थे। मतलब आमतौर पे आपको टास्क मिलता है कि आपको ये करना है, लेकिन अयोध्या यात्रा में आपको पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन आपको ये जरूर पता था कि यदि आप अपने रूम से निकल गए तो पता नहीं आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि देश भर से ऐसे ऐसे लोग आए और इस अद्भुत क्षण का हिस्सा बनना चाहते थे सनी वो। और हर फील्ड के लोग आए और एक संदेश लेकर कई लोग आए। जैसे एक महिला आई मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, वहां से वो बाइक पर से 1100 किलोमीटर का सफर करके आई। इंदौर के एक बाबा थे जो कि 1 लाख किलोमीटर का सफर तय किया उन्होंने। पूरे मतलब भारत भ्रमण और 12 ज्योतिर्लिंग का सफर तय करके वो अयोध्या पहुंचे थे। इसी तरह दिल्ली से एक शख्स साइकिल पर आया, वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की पूजा आरती करते हुए आए कि इनके होने की वजह से भगवान प्रभु श्री राम मंदिर में विराजित हैं। तो मतलब मीडिया वालों को ये समझ नहीं आता था कि वो किधर जाए, क्योंकि यदि वो उधर जाएंगे तो इधर की स्टोरीज रहेंगी, उधर जाएंगे तो इधर स्किप करेंगे। मतलब हर कदम हर पल आगे क्या होगा और क्या मिलेगा वो अद्भुत होता था। और हमें लगता था हम सब कुछ अपने कैमरे में कैप्चर कर लें, सबसे इंटरव्यू कर लें, लेकिन वो संभव नहीं था एक बार में इतना। लेकिन अद्भुत था सनी वो। मतलब लोग आके जय श्री राम के पूरे समय नारे लगना, और अयोध्या में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो आपको फील होती थी क्योंकि वहां तैयारी चल रही है। तो हाँ, हमें ऐसा लगता था कि हाँ, सनातन धर्म हमारे भारत की आत्मा जिसमें वास करती है वो प्रभु श्री राम की तैयारियां हैं सनी। और हर कोई, मतलब वहां हर राज्य से लोग आए हुए थे।
तो ऐसा कभी नहीं लगता था कि हम सब अलग अलग हैं। लोग धर्म, जाति और जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ नेता करते हैं। सनी, हमने वहां बिल्कुल ऐसा नहीं देखा बिल्कुल। कि वहां कोई किसी से अलग है। भाषा समझ में नहीं आ रही है। कई फॉरेनर्स भी आए हैं, लेकिन वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और राम उनको चूंकि देखना। सबके सबके हैं, राम तो किसी को, हम राम को तो बिल्कुल बांट भी नहीं सकते, क्योंकि राम हाँ। को कोई धर्म जाति का कोई बंधन राम के लिए नहीं है। हर कोई हाँ। राम का भक्त है, और हर कोई, जो भारत का जो डीएनए है वो राम का डीएनए कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अयोध्या जो मैंने महसूस किया हफ्ते भर वहां पे रह के, वो ये महसूस किया कि जब आप आएंगे तो चाहे वो सरयू का घाट हो, चाहे राम की पेड़ी हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, या फिर हनुमानगढ़ी हो, हर जगह जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब यहाँ से क्यों जाना पड़ रहा है, हम यहीं रहें और यहीं बैठ जाएं और हमें यहाँ से जाना ना पड़े। क्योंकि जो भी लोग वहां पहुंचे, हमारे भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत कुछ हम दिखाना चाहते थे जो हम दिखा नहीं पाए, और बहुत कुछ हम सुनाना चाहते थे जो हम सुना नहीं पाए। और वो शायद शब्दों में, जैसे मैंने कहा ना, कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते कि वो अद्भुत लेकिन ये जो क्षण है। भावनाएं हैं, ये भावनाएं तब हाँ। और ज्यादा मुझे लगता है कि आतुरता और उत्साह उस चरम पर उस वक्त पहुंच गया होगा जब पहली बार जब प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। वो जो पल था वो किस तरह का था, क्योंकि पूरा देश टकटकी लगाए हुए टीवी स्क्रीन पर देख रहा था किस तरह की मूर्ति है, किस तरह का उसका आकर्षण है। क्योंकि हमने तो टीवी पर देखा है तो हम जानते हैं कि किस तरह का आकर्षण, हम खुद मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेकिन आप जब पहली बार जब उस मूर्ति को रिवील किया गया, जब चेहरे से पर्दा हटा, वो जो पल था, वो जो अनुभूति थी, वो जो भावना थी, वो किस तरह की थी? वहां पर आपने अपने आप में क्या अनुभूति की, आसपास क्या देखा, वो जो चमत्कारिक माहौल था, हम चाहेंगे दर्शकों को आप वो बताएं। सनी, हम लोगों को मीडिया सेंटर में रखा गया था क्योंकि इसका सीधा प्रसारण जो है वो एकमात्र डीडी दूरदर्शन को मिला था, डीडी न्यूज़ को। तो वहां पर अंदर सिर्फ वही थे मौजूद। हम सभी मीडिया कर्मी जो थे, जितने भी प्राइवेट चैनल्स थे, उनके लिए मीडिया सेंटर बनाया गया था। उस मीडिया सेंटर में एक बड़ी सी एलईडी लगाई गई थी, वहां से सीधा प्रसारण हो रहा था। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि इतनी बड़ी एलईडी पर प्रभु श्री राम की पहली झलक देखना, और चूंकि जो कैमरामैन हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, वो हर चीज को कैप्चर करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं था कि इस पल ये तस्वीर आने वाली है। बिल्कुल। और जैसे ही आई ना, उसमें कम से कम 4 से 5 हजार लोग उस मीडिया सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। जय श्री राम, जय श्री राम। और हर वर्ग के मीडिया कर्मी, चूंकि मीडिया संस्थानों में सभी धर्म जाति के लोग काम करते हैं, वो वहां मौजूद थे। लेकिन